Hello students, welcome back to my YouTube channel Jitendra Verma. In childhood days, you must have heard the story of a hare and a tortoise. बचपन के दिनों में आपने कहानी जरूर सुनी होगी एक खरगोश और एक कछुए की. Our today's topic is related to a rabbit. आज का हमारा जो शीर्षक है वो जुड़ा हुआ है एक खरगोश से. Today we will read a short poem of class 12th RBSC. The title of the poem is The Snare, composed by James Stephens. आज हम क्लास 12th की एक पोएम पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है द स्नेयर, जिसको कंपोज किया है जेम्स स्टेफन्स ने. इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्नेयर. पिछले वीडियोस में हमने स्नेयर को पहले से डिस्कस किया हुआ है कि स्नेयर का मतलब क्या होता है. स्नेयर का मतलब होता है जाल या फंदा. इन दिस पोएम जेम्स स्टेफन्स पर्पस इज टू एक्सप्रेस द पेन ऑफ द रैबिट. इस कविता में जो जेम्स स्टेफन्स है उसका उद्देश्य है एक खरगोश की जो व्यथा है, खरगोश का जो दर्द है उसको एक्सप्रेस करना, उसको व्यक्त करना, एंड द नीड फॉर ह्यूमन सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल. और जो इंसानों का जो संवेदनाएं हैं जानवरों के प्रति उसको व्यक्त करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन. मैं सुनता हूं एक दर्द की चीख. आई हियर रेफर्स टू द पोएट जेम्स स्टेफन्स. यहाँ पर जो आई है वो प्रयुक्त हो रहा है जेम्स स्टेफन्स के लिए जो कि इसके पोएट है इस पोएम के. कि जो जेम्स स्टेफन्स है वो सुनते हैं दर्द की एक चीख. देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर. यहाँ पर है एक खरगोश जाल के अंदर. नाउ आई हियर द क्राई अगेन. अब मैं सुनता हूँ उस चीख को वापस. जो जेम्स स्टेफन्स है वो वापस उस चीख को सुनते हैं. यहाँ पर एक जो खरगोश है वो जाल के अंदर है. बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर. लेकिन मैं बता नहीं सकता कहां से. यहाँ पर समझिए इस चीज को कि द पोएट इज अनेबल टू लोकेट द प्लेस फ्रॉम वेयर द वॉइस इज कमिंग. जो कवि है वो असमर्थ उस स्थान को ढूंढने में कि ये जो आवाज है वो कहां से आ रही है. आप ये मत सोचिएगा कि ये जो खरगोश है फंसा हुआ जाल के अंदर वो उनकी आंखों के सामने है. वो उनकी आंखों के सामने नहीं है. केवल उसकी जो चीख है वो जेम्स स्टेफन्स को सुनाई देती है. और जो जेम्स स्टेफन्स है वो बता नहीं सकते कि जो आवाज है वो कहां से आ रही है और ये जो खरगोश है वो कहां पर फंसा हुआ है. इट इज आवर फर्स्ट कैंटो ऑफ पोएम. बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर. लेकिन मैं बता नहीं सकता कहां से. अब आप सोचेंगे कि जो कवि है उसने लाइन को रिपीट क्यों किया है. रिपीट करने का कारण है कि जो कवि है वो स्ट्रेस देना चाहता है, वो यहाँ पर एम्फेसिस करना चाहता है इस लाइन पर. आमतौर पर हमारी डेली लाइफ में भी कई बार जब हमारे को किसी चीज पर स्ट्रेस करना हो, किसी चीज पर जोर देना हो तो हम उस चीज को 2 बार करते हैं. वर्ड का और सेंटेंस का रिपीटेशन हम करते हैं. जैसे हम कहते हैं ये काम आपको करना है. अरे ध्यान रखना आपको ही करना है. इसका कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ पर जोर देना चाहता है. तो इसी हिसाब से इस लाइन में जो कवि है वो इस बात पर जोर देना चाहता है कि बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, कि मैं बता नहीं सकता कि ये जो आवाज है वो कहां से आ रही है. ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड. वह पुकार रहा है सहायता के लिए. ही यहाँ पर आ रहा है रैबिट के लिए कि जो रैबिट है वो पुकार रहा है. इट इज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सहायता के लिए. सहायता को इंग्लिश में हम कहते हैं हेल्प या एड. एड कहो चाहे हेल्प कहो दोनों सिनोनिम्स है. वह पुकार रहा है सहायता के लिए. यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने लायक है कि जो ही है आमतौर पर जो जानवर होते हैं उनके लिए जो प्रोनाउन है वो इट यूज किया जाता है. लेकिन यहाँ पर जो पोइट है उसने ही यूज किया है क्योंकि वह यहाँ पर एनिमेशन देना चाहता है, यहाँ पर जीवंत रूप देना चाहता है, एक लाइफ जो है उसका फ्लो करना चाहता है. तो ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड. वह पुकार रहा है सहायता के लिए. क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर. क्राइंग चिल्ला रहा है ऑन द फ्राइटेंड एयर. फ्राइटेंड एयर का मतलब होता है डरी हुई हवा. अब आप कहोगे कि ये जो डरी हुई हवा है वो क्या होती है. डरी हुई हवा, अब जैसे आप सब स्कूल में पढ़ते हैं तो मैं आपको एग्जांपल आपके विद्यालय का दे देता हूं कि सपोज कीजिए कि आपके जो प्रिंसिपल हैं, आपके जो डायरेक्टर हैं वो किसी बच्चे को अपग्रेड कर रहे हैं, किसी बच्चे को फटकार रहे हैं या फिर पनिश कर रहे हैं. मान लीजिए वो तो बाहर कर रहे हैं. लेकिन आप जब उस आवाज को सुनते हैं कि कोई जोर जोर से बोल रहा है, किसी को डांट रहा है, तो आप अपनी बातें करना बंद कर देते हैं और आप अपनी किताब खोल लेते हैं. आप सोचते हैं कि आपका भी नंबर आ सकता है.
तो ये जो हवा है जो आपके दिमाग में एकदम ऐसे घर कर गई है कि थोड़ा डेंजरस एटमॉस्फेयर है, खतरनाक माहौल है, तो ये है एक फ्राइटेंड एयर। जब आमतौर पर ऐसा ही होता है, जब जानवर भी किसी ट्रबल में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो उनकी जो आवाज होती है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। मतलब जब वो पीड़ा जो है, जो पेन है, वो उनकी आवाज में व्यक्त होने लग जाता है। तो यहाँ पर जो खरगोश है, जब वो फंस गया है तो उसकी जो आवाज है उसमें भी थोड़ा चेंजमेंट आया है, और वो हवा है उसको क्या कर रहा है, डरावनी बना रहा है। तो वह चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है फ्राइटेंड एयर में, डरावनी हवा में, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। सारी चीजों को वह डरावना बना रहा है। मतलब हर चीज को वह, क्योंकि डरी हुई हवा है और जो उसकी चीख है, जो उसकी आवाज है, वो सारी चीजों को डरा रही है। जंगल के जो दूसरे जो जानवर है, जो अदर्स जो क्रिएचर्स है, वो भी इस चीज से डर रहे हैं। नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर थर्ड कैंटो, थर्ड स्टैंजा। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, सारी चीजों को बना रहा है डरावना या भयभीत बना रहा है। वापस लाइन का रिपीटेशन मैंने आपको बता दिया, इस लाइन पर जोर देने के लिए, क्योंकि वो कहना चाह रहा है कि इस चीज से सारी जो चीजें हैं वो भयभीत हो गई है, सारी चीजें हैं वो डर गई है। रिंकलिंग अप हीज फेस, रिंकलिंग अप, रिंकल अप का मतलब होता है सिकोड़ना, सिकोड़ रहा है हीज लिटिल फेस, उसका छोटा सा चेहरा। अब यहाँ पर देखिए जो कवि है वो इमेजिनेशन यहाँ पर काम में ले रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कवि है उसके सामने वो खरगोश नहीं है, केवल उसकी जो दर्द भरी चीख है वो ही कवि को, जेम्स स्टेफन्स को सुनाई देती है। लेकिन यहाँ पर देखिए इमेजिनेशन का यूज हुआ है कि उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो ट्रबल है, उसकी जो परेशानी में जब वो चीख रहा है, तो एज इट इज उसका जो रियलाइजेशन है वह जेम्स स्टेफन्स को हो रहा है, और वो इमेजिन कर सकता है कि किस तरीके से वह खरगोश है वो अपने मुंह को सिकोड़ रहा होगा। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, सिकोड़ रहा होगा उसके छोटे से चेहरे को। वापस समझ लीजिए, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, सारी चीजों को बना रहा है डरावना। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, सिकोड़ रहा है उसके छोटे से चेहरे को। एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड, और वह वापस चिल्लाता है, इट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, और वह वापस चिल्लाता है सहायता के लिए। वो सहायता के लिए क्यों चिल्लाता है? सहायता के लिए इसलिए चिल्लाता है क्योंकि वो जाल के अंदर है, इस वजह से वो चिल्ला रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पाता हूँ। किस स्थान को? जहां पर खरगोश है फंसा हुआ है जाल के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था, द पोएट इज अनेबल टू लोकेट द प्लेस फ्रॉम वेयर द वॉइस इज कमिंग एंड द रैबिट इज इन द स्नेयर, और जहां पर वो जाल के अंदर है उस स्थान को वह ढूंढ नहीं पाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, वापस एम्फेसिस किया है इसी बात को कि मैं नहीं ढूंढ पाता हूं उस स्थान को। वेयर ही इज पाज, जहां पर उसके पंजे, किसके पंजे? खरगोश के पंजे, जहां पर उसके पंजे इज इन द स्नेयर, जाल के अंदर है। जहां पर उसके पंजे जाल के अंदर है उस स्थान को मैं ढूंढ नहीं पाता हूँ। द पोइट इज हियर हेल्पलेस, यहाँ पर जो कवि है वो मजबूर है। जो कवि है वो सहायता तो करना चाहता है खरगोश की, क्यों? क्योंकि वह उसको आजाद कराना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो हेल्पलेस इसलिए है क्योंकि वह उस स्थान को ढूंढ नहीं पाता है जहां पर जो खरगोश है वो जाल के अंदर है। तो आगे देखिए, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं ढूंढ नहीं पाता हूं उस स्थान को। वेयर ही इज पास इन द स्नेयर, जहां पर उसके पंजे जाल के अंदर है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, लिटिल वन, ओ लिटिल वन, छोटे, ओ छोटे से क्रिएचर, ओ छोटे से प्राणी। यहाँ पर संबोधन का यूज कर रहा है, हालांकि वो खरगोश उसके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर से कह रहा है कि ओ छोटे से प्राणी, ओ छोटे से जो जीव है। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगेन, मैं तलाश कर रहा हूं। जेम्स स्टेफन्स है वो कह रहे हैं कि मैं तलाश कर रहा हूं एवरीवेयर, सब जगह पर। मैं जो तुम्हारी तलाश है वो सब जगह कर रहा हूं। यहां पर जो कवि है
वो उसकी जो पीड़ा है, जो उसका जो दर्द है, वो यहाँ पर अच्छी तरीके से महसूस कर रहा है और उसकी पीड़ा को खुद की पीड़ा मानते हुए वो उसको ढूंढ रहा है। ही वॉन्ट्स टू हेल्प द रैबिट बट ही इज हेल्पलेस। वह चाहता तो है सहायता करना, लेकिन वो क्या है, मजबूर है। क्यों? क्योंकि वह उस स्थान को ढूंढ नहीं पाता है जहां पर जो खरगोश है, जहां पर खरगोश के जो पंजे हैं वो जाल के अंदर है। इस कविता के द्वारा जो पोइट है वो कन्वे करना चाहता है एक मैसेज कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीव है, उन्हें हमें बचाना है। इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट एंड आवर वाइल्ड लाइफ क्रीचर्स। उम्मीद करता हूँ कि पोएम आपको समझ में आई होगी। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।